बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं, अब यहाँ पे एक साइन आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला साइन, ठीक है। इसको मैथ में जब आप देखेंगे तो ये फैक्टोरियल का साइन होता है। तो फैक्टोरियल क्या होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आप अपनी बुक पे ही चलेंगे। बुक पे पेज नंबर 120 जो है 4, ठीक है। 124 पे हम थोड़ा सा इसकी जो स्टेटमेंट है फैक्टोरियल की उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपको फैक्टोरियल। सपोज देयर आर 4 चेयर्स टू बी occupied by 4 students and we are interested in counting all the possible ways the student can be seated। वो कहता है फ़र्ज़ करें कि 4 स्टूडेंट्स हैं, उनके पास 4 चेयर्स हैं, ठीक है। 4 चेयर्स के ऊपर 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कहते हैं हम इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं कि हम देखेंगे कि कितने वेज़ हैं कि स्टूडेंट वो किस तरह से उन सीट्स के ऊपर बैठ सकते हैं, ठीक है। टू ऑक्यूपाई दी फर्स्ट चेयर देयर आर 4 ऑप्शंस, ठीक है। कितने ऑप्शंस है पहली चेयर के लिए? 4। फॉर द सेकंड चेयर ओनली 3 स्टूडेंट रिमेन। सेकंड चेयर के लिए वो कहता है कितने स्टूडेंट बच जाएंगे? 3। सो देयर आर 3 ऑप्शन सिमिलरली फॉर द थर्ड एंड द फोर्थ चेयर आर 2 and 1, ठीक है। मीन 4 चेयर के लिए 4 ऑप्शन हैं। इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो चेयर है उसके लिए सेकंड जो चेयर आ रही है 4th नंबर के बाद सेकंड जो आ रही है उसके पास 3 वेज है। फिर इसी तरह से जो आ रही है उसके पास 2 वेज हैं और लास्ट वाली के पास 1 ऑप्शन है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, अब आपको वो बताना क्या चाह रहा है। अब यहाँ पे देखें, वो आगे आपको कह रहा है इन दिस वे वी हैव टू परफॉर्म 4 इंडिपेंडेंट इवेंट विद 4, 3, 2 and 1 ऑप्शंस रिस्पेक्टिवली। वो कहता है कि कितने जो है वो परफॉर्म आप इवेंट्स करेंगे इंडिपेंडेंटली? 4। कौन से? 4, 3, 2, 1। फर्स्ट ईयर के लिए 4 ऑप्शंस, फिर नेक्स्ट के लिए 3, फिर 2 ऑप्शंस और फिर फर्स्ट ऑप्शन। फाइंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ वेज टू ऑक्यूपाई ऑल द चेयर्स इज, कि चारों का जो टोटल नंबर ऑफ वो पॉसिबल आप कह सकते हैं वेज हैं कि ऑक्यूपाई करने के, तो वो कौन से हैं? 4, 3, 2, 1 मीन, और इनके बिटवीन में ये डॉट है, डॉट का मीन है मल्टीप्लाई, ठीक है, या इनटू मीन ये मल्टीप्लाई होंगे। टोटल उन चेयर्स के कितने पॉसिबल वेज बनेंगे? 24। तो ये आप कह सकते हैं कि फिक्टोरियल है, ठीक है। इसको जब आपने लिखना होगा तो आप इस तरह से, जैसे ये नीचे आपको दिया हुआ है तो इस तरह से आप लिख देंगे। ये देखें 4 फिक्टोरियल, जब 1 का फिक्टोरियल है तो 1, 2 फिक्टोरियल मीन कितने वेज? 2 और फिर 1। 3 के लिए कितने हो गए? फर्स्ट के लिए 3, फिर सेकंड 2, फिर 1। इसी तरह से बैक जाते जाएंगे, आपने 1 तक जाना होता है और उसको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ये फिक्टोरियल है, ये आपने इस तरह से माइंड में रख लेंगे, ठीक है। बिटवीन में इनके क्या होता है जी? इनटू होता है। अब फर्ज करें आपके पास 7 का फिक्टोरियल दिया हुआ है तो उसका मतलब है 7 से बैकवर्ड आप 1 तक चले जाएं और सारी वैल्यूज़ को आपस में आप मल्टीप्लाई करवा लें, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है आपके पास, तो वो उसका फिक्टोरियल होगा। दूसरी बात, आपने ये एक और चीज़ देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कहीं यूज़ होगी कि 0 का जो फिक्टोरियल है 1 से स्टार्ट किया ना, जो 0 का फिक्टोरियल है वो आपने माइंड में रखना है, वो 1 होता है, ठीक है। 0 फिक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। सो नाउ अब हम क्वेश्चन की जानिब चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मीन आपने इनको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे फैक्टोरियल की फॉर्म में आपको दिया गया, आपने सिंपल इनका आंसर फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 10 फिक्टोरियल ओवर 0 फिक्टोरियल और 8 फिक्टोरियल। अब फिक्टोरियल की एक सूसियत ये है कि आप इसको जो है वो रोक सकते हैं, बैक तरफ जाते हुए कहीं भी आप इसको स्टॉप कर लें। जैसे कि ये है ना 10 है, 10 को फिर 9 लिखें, 9 के बाद 8, 8 के बाद फिक्टोरियल लगा दें। मीन अगर आप इसको ओपन करें तो 1 तक ओपन किए बगैर आप इसको कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं। हम 8 तक इसको स्टॉप कर लेंगे। क्यों हम स्टॉप करेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें नजर आ रहा है 8 फिक्टोरियल, हम उसके साथ उसको कट करेंगे। सो इसलिए हमारे पास जो 10 फिक्टोरियल वाली वैल्यू है, जब आप इसको राइट करेंगे तो इक्वल लगा लें, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं 10 डॉट बैकवर्ड जाना होता है ना आपने 1 तक, तो 9, फिर आप लिखेंगे 8 और 8 के बाद आप इसको रोक सकते हैं, स्टॉप कर लें, यहाँ पे फिक्टोरियल लगा दें, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखें 0 फिक्टोरियल है, एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 8 फिक्टोरियल है, आप इसको भी राइट कर दें। अब यहाँ से क्या होगा? 8 फिक्टोरियल के साथ कट हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू देखें, अब आपको मैंने बताया है 0 फिक्टोरियल का मीन होता है 1, ऊपर वाली वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। 10.9 रह गया, आप इसको मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 90।
सो ये सिंपल आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पार्ट नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की जाने मूव करेंगे। पार्ट नंबर 2, 12 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और इंटू 12 माइनस 3। अब इसको पहले हम माइनस करके राइट कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को भी हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं। 12 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 3 फैक्टोरियल, और ये वाली 12 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। अब अगर हमने ऊपर वाली वैल्यू को इसके साथ कट करना है तो ये देखिए 9 फैक्टोरियल हम 12 को ब्रेक करते हुए 9 तक ले आएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे 12 इंटू बैकवर्ड जाना है 11, 10 और 9 पे आके हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर लेंगे। और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ देखिए आपके पास है 3 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल। यहाँ से ये 9 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यूज जो है उनको हम राइट कर लेते हैं। ऊपर आपके पास वैल्यू है 12.11.10 मीन अब ये डॉट है, ये मल्टीप्लाई वाला डॉट है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है, इसको ओपन कर लें तो ये भी बैकवर्ड जाएगा 3, 2, 1, इसको पूरा ओपन कर लेते हैं क्योंकि और वैल्यू नहीं है जिसके साथ ये कटे। अब यहाँ से देखें 12, 11 और 10 को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब आप देखें 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 तो वैल्यू आ जाएगी 13, 20। सो यहाँ पे आप राइट कर लें 13, 20 ओवर में वैल्यू देखें 3 को आपने जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो जब आप 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6। ठीक है, आप 13, 20 को हम डिवाइड कर लेते हैं 6 पे। ठीक है, सो वैल्यू देखिए आपके पास 13, 20 डिवाइडेड बाय 6 करना है हमने तो 220 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 220। सो आप यहाँ पे आंसर राइट कर देंगे 220। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है 400 एंड 1440 ओवर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 2400 ओवर 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इनको सेम करने की कोशिश करेंगे कि कुछ वैल्यू सेम हो जाएं जो डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और ये 3 को ब्रेक करके 2 के बराबर ले आएंगे और 5 को ब्रेक करके 4 फैक्टोरियल के इक्वल ले आएंगे। ऊपर वाली वैल्यू अभी हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे 1440 ओवर 3 फैक्टोरियल को ब्रेक करें तो ये आपके पास आएगा 3.2 फैक्टोरियल और ये 4 है, ये एज इट इज़ राइट कर दें। फिर प्लस लगाएं 2400 आपने एज इट इज़ राइट कर देना है। डिनोमिनेटर में देखिए 5 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 5.44 के बाद आप फैक्टोरियल कर दें और ये 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये 3 है और ये 1440 है, इसके साथ अगर आप इसको कट करें तो देखिए आपके पास क्या वैल्यू आती है 1440 को डिवाइड कर दें आप 3 के साथ तो 480 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी 480। डिनोमिनेटर में रिमेनिंग ये वैल्यूज रहेगी, इनको राइट कर लें 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। प्लस लगाएं। अब यहाँ पे देखें 2400 को 5 पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2400 डिवाइडेड बाय 5 तो 480 ही आ गया है आपके पास। क्या वैल्यू आ गई है 480 ओवर 5 के साथ ये कट हुआ है। रिमेनिंग वैल्यूज राइट कर लें, आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू सेम है तो इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 2 और ये वैल्यू आ जाएगी 480 ओवर 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, हम इसको अब जो है वो 2 था आपके पास, 2 को आपने ये 2 टाइम हो सकता है, आप इस तरह से इसको राइट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब हम इनको ओपन कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम इसको अब ओपन कर लेते हैं। अब हम वैल्यूज़ को ओपन करते हैं। 2 आप यहाँ पे राइट करें। अब ये देखें 480 आप इसको ऐसे ही राइट कर लें, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। ओवर देखें ये जो 2 फैक्टोरियल है इसको आप ओपन करें तो 2.1 हो जाएगा। अब इसको आप ओपन करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.3.2.1। आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू 480 ओवर। अब यहाँ से देखें इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई अब कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है 4 को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24। सो यहाँ पे हम वैल्यू राइट कर लेते हैं 24। अब 480 को हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 480 को आप डिवाइड करेंगे 20 पे सो वैल्यू आपके पास 480 को डिवाइड करें ना 24 पे तब आपके पास वैल्यू आती है 20। सो 20 जो है वो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है,
सो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 3 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखिए आपको जो वैल्यू दी गई है ये दी गई है n+2 और n+1, ठीक है। अब हमने इसको किस वे में सॉल्व करना है, सो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये n+2 है, फिर बैक चलेंगे तो n+1 होगा। 2 में से एक माइनस करना होता है ना, बैकवर्ड जाना है आपने। अब यहाँ पे देखें इसको माइनस नहीं करेंगे, ये वाले जो नंबर है इसको माइनस करेंगे, तो एक माइनस करें 2 में से एक माइनस करें तो 1 रह जाएगा। सो यहाँ पे ये 1 बन जाएगा। तो हम नीचे वाली को ऐसे ही राइट कर लेंगे, ऊपर वाली को ब्रेक कर लेते हैं, n+2 लिखें, फिर उससे बैकवर्ड एक नंबर लेना है तो n+1 आ जाएगा। और इसका फिक्टोरियल यहाँ पे हम स्टॉप कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में n+1 का फिक्टोरियल है, जिसके साथ ये कट हो जाएगा। तो n+1 इसका फिक्टोरियल, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, सो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी n+2, ठीक है। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ईजी था, सॉल्व हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन दी फैक्टोरियल फॉर्म, कि जो वैल्यू आपको दी गई है उसको फैक्टोरियल फॉर्म में आपने राइट करना है। सो स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ से पहले तो n कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। n कॉमन ले, रिमेनिंग आ जाएगा n² -1। अब इस पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है a² - b² का, वो इक्वल होता है a - b इंटू a+b, ठीक है। 1 का स्क्वायर बना लें और n², ये a जो है वो n है और b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको ओपन करें तो n इंटू यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी n+1 इंटू n-1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हमने इसको फैक्टोरियल बनाना हो तो सबसे पहले देखिए ये वैल्यू हम लिख सकते हैं कैसे, ये n+1 आ गया आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद n हो गया, क्योंकि एक वैल्यू बैकवर्ड जाना है तो n+1 में से -1 करें तो n आ जाएगा, और n में से -1 करें तो n-1 नहीं आ जाएगा। सो हम इसको इस तरह से अरेंज करके सीक्वेंस दे लेंगे ताकि हम फिक्टोरियल लिखें। अच्छा, अब ये फिक्टोरियल नहीं बन रहा क्योंकि फिक्टोरियल का साइन नहीं है। जब आप इसको बैकवर्ड जाते हैं, आप इसको नेक्स्ट जब लेके जाएंगे तो अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे n-2 भी लिख सकते हैं, इससे बैकवर्ड यही नंबर होगा। फिर आप चलते जाएं, जब इस तरह से वैल्यू लिख लेती है तो इधर से जो है वो अब आपके पास जितने फैक्टर होते हैं ना उतने राइट कर लेते हैं, 3, 2, 1, इस तरह से ये राइट किया जाता है फिक्टोरियल, ठीक है। ये जब इस तरह की वैल्यूज आपके पास आ जाती है। अच्छा, अब देखिए आपके पास n-2 और 3, 2, 1 ये आपने ऐड किया है, तो डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे, सेम जो वैल्यू हमने ऐड हमें करनी पड़ी है वो डिनोमिनेटर में भी ले लेंगे हम, वो हमें ऐड करनी पड़ी है n-2 और n-3, सो ऑन, ज़ाहिर है 3 तक भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 3, 2, 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो ऊपर वाली वैल्यू है वो किसका फैक्टोरियल बन रहा है, वो आपके पास देखिए फर्स्ट जो ग्रेटर नंबर है आपके पास वो है n+1, तो इट्स मीन ये किसका फैक्टोरियल है, n+1 का फैक्टोरियल आपके पास बन जाएगा। और जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू है उसमें देखें ग्रेटर वैल्यू कौन सी है आपके पास, n-2, सो इट्स मीन ये किसका फैक्टोरियल है, n-2 का फैक्टोरियल है। तो इस तरह से आप इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में राइट कर देंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखें, उसको भी हम सेम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखें अब ये n है, फिर n-1 है, n-2, ये तो ठीक जा रहा है। अब यहाँ से देखें उससे वैल्यू लिए n-r+1, अब इसमें से भी एक माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो n-r आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, n-r, क्योंकि 1 माइनस करेंगे वो इसके साथ कट हो जाएगा। सो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे राइट करना चाहते हैं, सो हम इसको देखेंगे n इंटू n-1, n-2, ठीक है, सो ऑन, यहाँ पे आ जाएगा n-r+1, ठीक है। उसके बाद जो होगा नेक्स्ट वैल्यू n-r हो जाएगी, ठीक है। और जब उससे अगेन आप माइनस करेंगे तो -2 करेंगे ना, यहाँ पे -1 किया तो ये बन गया, जब -2 करेंगे तो वो तो ख़त्म नहीं हो रहा, तो n-r -2 आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3.2.1, ठीक है। अब ये कंप्लीट आपके पास फैक्टोरियल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखिए कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो हमने ऊपर ऐड की है, हमने कौन सी वैल्यू यहाँ से ऐड की है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे n-r इंटू n-r-2, ठीक है, इस तरह से, और ये आ जाएगा 3.2.1, ठीक है। अब आप देखिए कि ऊपर वाली वैल्यू किसका फैक्टोरियल कंप्लीट हुआ है, ये फर्स्ट वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू होती है ग्रेटर वैल्यू है, इसका फैक्टोरियल है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू का n का फैक्टोरियल हो गया आपके पास, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखें ये वैल्यू n-r है तो इसका फैक्टोरियल आ जाएगा, तो n-r इस वैल्यू का क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल। सो आपने क्या फाइंड करना था, इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में ही राइट करना था, तो हमने इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है फाइंड n, एंड फाइंड करना है n+4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024.n फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में सबसे पहले तो ये जो n फैक्टोरियल है ना, इसको हम इधर लेके आते हैं, ठीक है। इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा n+4,
ठीक है। यहाँ पे आप इसका फैक्टोरियल लिख लें, ओवर क्या आ जाएगा आपके पास n फैक्टोरियल, ठीक है। इक्वल लगाएं और इस साइड पे ये वैल्यू आपके पास है 3024। अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है, अच्छा सॉरी यहाँ पे अब आप इक्वल नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये जो वैल्यू है इसको अगर आप ब्रेक करते जाएं तो बैक आप n तक इसको लेके जा सकते हैं। वो किस तरह से हम इसको लेके जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे n+4, इससे बैक एक जाए नंबर तो n+3 हो जाएगा, n+3। फिर आप माइनस और करेंगे इसमें से माइनस तो n+2 हो जाएगा, फिर एक और माइनस करेंगे तो n+1 हो जाएगा, जब फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे n हो जाएगा। अब n पे आके आपने इसको स्टॉप कर लिया, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल है, हम उसके साथ इसको कट कर सकते हैं। सो इसलिए आप इसको यहाँ पे ले गए हैं। यहाँ पे n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 324 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्या करना है कि ये जो n फैक्टोरियल है और यहाँ पे ये n फैक्टोरियल, ये यहाँ से हो जाएंगे कट। अब आप रिमेनिंग वैल्यू देखें कि आपके पास कौन सी वैल्यू जो है वो रिमेनिंग बची है, वो ये बच गई है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे n+4, फिर लिखेंगे n+3, फिर लिखेंगे n+2, फिर आप लिखेंगे n+1 इज इक्वल टू 3024। अब यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो एक चीज़ देखें कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए n की पावर 4, तो फिर आप इसकी फैक्टराइजेशन करते हुए क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा n की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि अगर आप इस नंबर को इस तरह से लिख लें कि यहाँ पे भी हम इसी तरह की वैल्यू बना लें और फिर उसको कंपेयर कर लें, ठीक है। सो हमारे पास n की जो वैल्यू है वो आ सकती है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें इस वैल्यू को तो आप जो है वो एज इट इज़ ही राइट कर लें। अभी n+4 ऐसे ही लिखें, n+3 इसको भी ऐसे ही राइट कर लें, n+2 और n+1। अब ये जो है इसको अगर मैं राइट करूँ तो ये ऐसे राइट हो सकता है 9 × 8 × 7 × 6। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो देखें आपके पास ऊपर वाली वैल्यू ही आ रही है, ठीक है। 9 × 8 × 7 × 6, सो देखें 3024 आपके पास आ चुका है। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, अब यहाँ पे आप देखिए जो आपके पास वैल्यू आपको नज़र आ रही है तो ये n+4 है, तो इसको मैं अगर इस तरह से बनाऊँ, ये ऐसे ही लिख लूँ अभी n+4 n+3 इंटू n+2 इंटू n+1, ठीक है। अगर मैं इसको राइट करूं तो मैं इस तरह से राइट कर सकती हूँ, इसको 5+4, ठीक है। फिर 8 है, इसको 5+3 राइट किया जा सकता है। फिर 7 है, इसको 5+2 राइट कर लूँ और 6 को 5+1 राइट कर लूँ। अब देखें ये वैल्यू इक्वल होगी इसके, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखिए n+4 n+3 n+2 n+1, यहाँ पे 5+4 5+3 5, ये वैल्यू तो सेम है 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, ये वाली वैल्यू सेम है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसमें इंक्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन ये वैल्यू सेम जा रही है, जो फर्स्ट वाली है 5 5 5, यहाँ पे 5, और इधर देखें n n n। इट्स मीन आपके पास जो n की वैल्यू है वो इसके जब इक्वल है ये दोनों वैल्यूज, तो इसका मतलब है n किसके इक्वल होगा, 5 के। सो आप यहाँ पे राइट कर देंगे n इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो ये आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल, फाइंड x। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो हम x को जो है वो सेपरेट करेंगे, 9 का फैक्टोरियल इस साइड पे ले आएंगे, वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो हम पहले इसको 9 फैक्टोरियल लिखेंगे, ये वाली वैल्यू जो है हम इसको राइट कर लेते हैं 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल और इक्वल यहाँ पे ये रिमेनिंग वैल्यू आपके पास रह गई x। अब आप क्या करें, ये 9 फैक्टोरियल है, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा तो 9 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x, ठीक है। अब हम इसको कट करना जानते हैं, हमें पता है इसको कैसे करेंगे कि ये देखें 7 फैक्टोरियल है, ये 9 है, 9 को ब्रेक करके 7 तक ले आए, 9.8.7 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल प्लस 9 है, इसको 8 तक लेके आना, 9.8 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x, ठीक है। अजान सुन लेते हैं। सो यहाँ पे देखें अब आपके पास जिस 7 फैक्टोरियल के साथ कट हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल के साथ कट हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू हम राइट कर लेते हैं, 9.8 मीन 9 इंटू 8 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है, इज इक्वल टू
एक्स। अब आप 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास 72 आ जाएगा और प्लस 9 इज़ इक्वल टू एक्स। अब इन दोनों को ऐड करें तो आपको पता है 81 आ जाएगा आपके पास, तो एक्स। सो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। सो यहाँ पे हम इसको राइट कर सकते हैं एक्स इज़ इक्वल टू 81, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है।